बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2015 में पूछा गया था। उसके टॉप 15 एमसीक्यूज जो कि इंग्लिश के पूछे गए थे उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ बेस्ट से बेस्ट तरीके में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने 2-3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप उसको चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। तो जैसा कि आपको यहाँ पे करेक्टली दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको बताना है नियरली सिमिलर। नियरली सिमिलर मतलब कि आपको बिल्कुल पर्यायवाची या सिनोनिम्स कह सकते हैं वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेना, कोई भी चीज़ को बिल्कुल डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो डिटरमाइंड का इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि डिसाइडेड। बिल्कुल इसका क्या सिमिलर वर्ड होगा या सिमिलर मीनिंग या अर्थ होगा, तो वो होगा डिसाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है बेसिकली कोई भी झुंड, या आप गाड़ी वगैरह में कार में गियर लगाते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रोव। ड्रोव मतलब भी होता है फ्लॉक ऑफ शिप्स या एनिमल्स, मतलब कि झुंड। ठीक है, तो ग्रुप, तो एक तरीके से दोनों ही आपस में क्या हो गया, सिनोनिम या तो फिर एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल आपको पता होगा कि सार्वभौमिक होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें, मतलब पूरे संसार में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाइड स्प्रेड। मतलब कि पूरा जो भी फैलाव अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड देखें। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में उसका विस्तार देखें, तो यही हो जाएगा वाइड स्प्रेड इसका करेक्ट सिनोनिम या तो फिर पर्यायवाची। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है गैदरिंग, मतलब इकट्ठा होना। जैसे फैमिली गैदरिंग्स होती है ना, जैसे शादी ब्याह पड़ता है तो बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, उसी को कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन या तो फिर गैदरिंग या इकट्ठा होना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5 to 8 में क्या करना है कि नियरली अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा या विलोम शब्द हिंदी में जैसे आप देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो देखिए एग्जैसरबेट है, इसका करेक्ट हो जाएगा डिक्रीज। ओके, देखिए एग्जैसरबेट का मतलब होता है बढ़ते रहना, है ना, लेकिन डिक्रीज का मतलब होता है बिल्कुल कम होना या उस चीज़ का क्षय होना, मतलब कि बिल्कुल लगातार क्या हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, बाकी सभी जो वॉर्स है, प्रोग्रेस है, एग्रीवेट है, ये सारे बढ़ने की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि ये तीनों सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, बी और डी सिनोनिम्स हो जाएंगे। बट हमें अपोजिट पूछा है ना, तो अपोजिट में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डिक्रीज। एग्जैजरबेट का ऑपोजिट डिक्रीज होगा, मतलब कि कम होना, और एग्जैजरबेट का मतलब होता है ज़्यादा होना। ठीक है, अब मिरियड है तो इसका क्या हो जाएगा, मिरियड मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में, मतलब कि बहुत अमाउंट ऑफ, मतलब क्वांटिटी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट नियरली अपोजिट, वो हो जाएगा फ्यू। फ्यू मतलब आपको पता है ना, थोड़े, कुछ, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या पूछा हुआ था। एम्बार्केशन। एम्बार्केशन का अपोजिट पूछा गया है। 5 to 8 हमने देखा था ना, तो एम्बार्केशन का 5 to 8 नंबर के क्वेश्चंस में हमें अपोजिट ही बताना था, तो एम्बार्केशन का अपोजिट हो जाएगा अराइवल। ओके, अराइवल मतलब होता है पहुंचना, और एम्बार्केशन का मतलब होता है डिपार्चर करना। जैसे नहीं, आपको पता है कि अब ट्रेन यहाँ से छूटने वाली है, मतलब इस स्टेशन से छूट के अब दूसरे स्टेशन पे अराइव करने वाली है, मतलब कि पहुंचने वाली है। ठीक है, तो एम्बार्केशन का मतलब होता है कहीं एक मतलब कि एक निश्चित पॉइंट से प्रारंभ होना। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रेन को ही कर रहे हैं तो कोई एक निश्चित पॉइंट से वो एम्बार्केशन कर रही है या एम्बार्क कर रही है, या वहाँ से वो डिपार्चर कर रही है, प्रारंभ कर रही है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेशन पे क्या करेगी, अराइव करेगी, मतलब कि अराइवल हो जाएगा, मतलब पहुंचेगी, है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवेग में होना, बहुत उसके अंदर जोश या जोशीलापन होना। ठीक है, तो इम्पल्सिव का होता है इस तरीके से, तो उसका एकदम अपोजिट या विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो व्यक्ति शांत हो, बिल्कुल वो काम पर्सन हो, कूल हो, मतलब एकदम, मतलब शांति प्रिय पर्सन हो, तो वो हो जाएगा काम। इसका करेक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 9 to 13 नंबर के क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स है, हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ। देखिए मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि फ्राइटेंड के बाद क्या लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, जैसे डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, मतलब कि वो हैजे से मर गया, हैजा हो गया उसे, तो उसे मर गया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ, और उसके बाद हमेशा ऑफ लगाते हैं। जैसे डाइड आपको पता है DIED, डाइड के बाद भी ऑफ ही लगाते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आपका फ्राइटेंड के बाद ऑफ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ बींग किल्ड, मतलब कि वो डरा हुआ था कि कहीं वो मारा ना जाए, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द सिचुएशन डैश। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सिचुएशन पैरालाइज्ड का मतलब क्या होता है ना, मतलब बिल्कुल वो क्षण या वो समय बिल्कुल स्थिर हो गया, बिल्कुल पैरालाइज हो गया, सुन्न हो गया सब, ठीक है। तो वही होता है द सिचुएशन कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, मतलब जो स्थिति है वो लगातार क्या बनी रही, एक बिल्कुल पैरालाइज, बिल्कुल सुन्न अवस्था में बनी रही, मतलब कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या भरा जाएगा, डैश नोबडी कुड स्टॉप देम, मतलब कि यहाँ पे ऐसा क्या भरा जाएगा कि ऐसा हो गया था कोई चीज़ कि मतलब उनको कोई रोक ही नहीं सका, है ना। नोबडी कुड स्टॉप देम, उनको कोई रोक ही नहीं सका। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सो वॉज द इंथुआज्म एज वॉज द, ये सच वॉज द इंथुआज्म दैट। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मतलब उत्साह की सीमा इतनी ज़्यादा थी, इंथुआज्म मतलब होता है उत्साह, ठीक है। तो इस प्रकार का उत्साह था कि दैट मतलब कि, नोबडी मतलब कोई नहीं, कुड मतलब कर सका, स्टॉप मतलब रोकना, देम मतलब उन्हें, इतना ज़्यादा उत्साह था कि उन्हें कोई नहीं रोक सका, मतलब कि कुछ भी होगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन इंटरनल डैश इन हिज कैरेक्टर। देखिए शेक्सपियर आपको पता है ना, इंग्लिश में पोइट्रीज या जो भी प्रोज वगैरह लिखते हैं, तो उनके जो भी कैरेक्टर होते हैं, मतलब जो कुछ वो लिखते हैं उसमें चरित्र या पात्र होते हैं ना, तो उनके हर एक कैरेक्टर के इंटरनल क्या होता है, यहाँ पे फ्लॉ हो जाएगा, ठीक है। फ्लॉ मतलब होता है एक टाइप का मिस्टेक या त्रुटि या एरर कह सकते हैं। तो यही होता है कि मतलब कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टर्स होते हैं शेक्सपियर के नॉवेल या फिर मतलब हीरो जो अपनी चरित्र को प्रदर्शित करते हैं, तो उनमें क्या हो जाते हैं, फ्लॉ आ जाता है, ठीक है, या फ्लॉ होता है। तो त्रुटि इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ही इज़ अ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन्स। देखिए ये यहाँ पे आपको बताना है कि इस पूरे वाक्य का मतलब क्या बन सकता है, कि वो कैसा इंसान होगा। ही इज़ अ केयरफुल पर्सन मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा सावधान व्यक्ति है, ठीक है, मतलब बहुत केयरफुल रहता है। ही नेवर टेक्स साइड्स मतलब वो कभी किसी के पक्ष नहीं लेता, कभी किसी का साइड नहीं लेता, मैं आपके फेवर हूँ या आपके पक्ष में हूँ। बट रिमेन्स डैश, बट वो क्या रहता है, मतलब वो ना इधर पलड़े में आता है ना इधर पलड़े में आता है। जैसे रूस और यूक्रेन का विवाद हो रहा था, तो भारत ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, भारत क्या बना रहा, न्यूट्रल, क्या बना रहा, बिल्कुल न्यूट्रल बना रहा कि मैं ना तो रसिया के साइड हूँ ना तो मैं यूक्रेन के साइड हूँ। आपसी आप दोनों आपस में एक टेबल के पास बैठकर आप अपने जो भी मामले हैं, मैटर्स है, उसको सुलझा लीजिए, ठीक है। मतलब मैं किसी भी कंट्री के साइड में नहीं हूँ कि मैं इसके पास में हूँ या उसके पास में हूँ। तो भारत क्या बना रहा, इंडिया वॉज न्यूट्रल एट द टाइम ऑफ वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, बट यहाँ पे पर्सन की बात कर रही है कि वो सावधान भी है और वो किसी का पक्ष नहीं लेता, तो वो कैसा व्यक्ति है, न्यूट्रल है, ठीक है। चलिए जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक आवेश होते हैं ना। तो इस तरीके से वही चीज़ है, यहाँ पे न्यूट्रल की बात की जा रही है, उदासीन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं 14 to 15 क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है चूज़ द वर्ड और फ्रेज विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये है इतना ए, ये है इतना बी, यहाँ पे है सी, ये है डी, मतलब कि नो एरर। तो देखिए एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे आपके सी वाले में गॉट ड्रॉन्ड है, इसमें गलती है, क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी डूबता, पहले तो आपको ड्रॉन का मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है डूबना। क्या होता है, डूबना। अगर कोई व्यक्ति डूबता है मतलब कि लिविंग थिंग, सजीव वस्तु कोई डूबती है जैसे आदमी, तो वहाँ पे ड्रॉन का मतलब होता है, मतलब वहाँ पे ड्रॉन लगाया जाता है। बट यहाँ पे तो इंडियन शिप है ना, मतलब एक जहाज है जो कि निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे सिंक लगेगा। क्या लगेगा, SINK, ओके। तो यहाँ पे सिंक लगना चाहिए, इसीलिए इस वाले पोर्शन में गलती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग्ड हिज हेड इन शेम। मतलब कि जो उसकी इतनी ज़्यादा बदनामी हुई नितिन की कि उसने खुद को फांसी पे लटका दिया, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे शर्म के मारे उसने खुद को फांसी पे लटका दिया, तो यहाँ पे हैंग्ड नहीं होगा,
ओके। हैंग्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हंग। हैंग, हंग, हैंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो यूज़ होगा। ओके। और दूसरी बात, अगर जैसे जजेस के ऑर्डर्स वगैरह आते हैं ना कि फांसी पर लटका दो, तब वहाँ पे हैंग्ड होता है। ठीक है। बट अगर ऐसे नॉर्मली कोई इंसान ऐसा करता है तो वहाँ पे जैसे लटकाने का सेंस देखिए दो चीज़ होता है। ओके। तो देखिए हैंग भी होता है और हैंग का सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग भी होता है। हैंग, हंग, हैंग ऐसे भी। और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड भी होता है। तो फांसी पर लटकाने के लिए हैंग्ड होता है जब जजेस वगैरह ऑर्डर देते हैं। बट यहाँ पे ये सी ऑप्शन में गलती हो जाएगी, सी नहीं, ये बी ऑप्शन है ना। हाँ, तो बी ऑप्शन में यहाँ पे गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हंग होना चाहिए था। चलिए, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।